हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा का वीडियो। दोस्तों, जम्मू में स्थित एक भारतीय एयर बेस पर, इंडियन एयर फोर्स के एक बेस पर एक ड्रोन से हमला किया गया है। एक ड्रोन द्वारा 2 एक्सप्लोजन्स किए गए हैं। हालांकि ये एक्सप्लोजन्स बहुत बड़े नहीं थे, बहुत छोटे छोटे एक्सप्लोजन थे, जिससे कुछ खास नुकसान तो नहीं हुआ है। लेकिन भारतीय खबरों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान है। पाकिस्तान और भारत के बीच एलओसी पर सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ, जिसकी वजह से पिछले कुछ महीनों से एलओसी पर काफ़ी शांति थी। इस हमले के बाद अब भारत क्या कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात है। दोस्तों, इस मुद्दे पर कमर चीमा का क्या कहना है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। आपको पता है, सबको मेरा ख्याल है कि ये जो खबर चल रही है जिसको इंडियन मीडिया ने बड़ा हैवीली डिस्कस किया जा रहा है इसके अंदर, वो है कि जो जम्मू एयरबेस के ऊपर अटैक हुआ है। और ऑब्वियसली इसके ऊपर एक बहुत बड़ी डिस्कशन तो हो सकती है, लेकिन इमीडिएटली जो मैं चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो इंडियन एयर फोर्स है उन्होंने ये बताया है कि दो लो इंटेंसिटी जो एक्सप्लोजन्स हैं वो संडे मॉर्निंग को जो टेक्निकल एरिया है जम्मू एयर बेस का, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन का, जो वहां पे हुए हैं। और उनकी इंडियन एयरफोर्स का ये भी कहना है कि ये जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन्स हैं, इनकी वजह से कोई डैमेज नहीं हुआ। सो दैट मीन्स कि ये तो कहा जा सकता है कि वहां पे कोई डैमेज नहीं हुआ, बिकॉज अगर डैमेज होता तो फिर उसकी चीज और बनती है। लेकिन ऑब्वियसली अटैक इटसेल्फ मीन्स अ लॉट। अब जारी बात है कि इसमें कुछ चीजें हैं जो समझने की हैं। अगर रिसेंटली अगर आपको याद हो कि ये जो एससीओ का इजलास हुआ, तो वहां पे भी एससीओ के इजलास में जो इंडियन साइड थी उन्होंने ये डिस्कस किया कि जनाब जो अभी हालात कश्मीर में खराब हो रहे हैं, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में खराब हो रहे हैं, वो ड्रोन्स की वजह से हो रहे हैं। और ड्रोन्स जो है वो स्मगलिंग और वेपन्स और डार्क वेब और इस तरह की बातें की। अब देखना यह है कि इस पे जिस चीज की व्हाट आई फील इज कि जिस चीज को समझना चाहिए वो ये है कि पाकिस्तान और भारत के एलओसी के ऊपर मामला तो बड़े बेहतर हो गए, लेकिन इंडिया मीडिया जो है वो इमीडिएटली पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा है इस चीज के ऊपर। मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर इस तरह इंडियन मीडिया कॉन्टिन्यूसली ब्लेम करेगा तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज ये हो सकते हैं कि जो भी ट्रस्ट अचीव हुआ दोनों ममालिक के दरमियान वो जा सकता है। सो हमें क्या चाहिए कि हमें मजीद कोऑपरेशन चाहिए, हमें मजीद अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ताकि कुछ इस तरह का ना हो जिससे दोनों ममालिक के दरमियान जो चीज़ें, जो डिविडेंड्स हमने रिसेंटली कुछ महीनों में अचीव किए हैं वो खराब हों। गो के दोनों सिक्योरिटी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं पाकिस्तान और इंडिया के, उनकी वहाँ पे मुलाकात नहीं हुई एससीओ में, लेकिन ये कहा जाता है कि जो अजीत दोवल हैं और जो मोहित यूसुफ, दोनों ममालिक के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, उनकी थर्ड कंट्रीज में मुलाकातें हो चुकी हैं। और पाकिस्तान बड़ा क्लोजली कांटेक्ट में है, पाकिस्तान के अनइलेक्टेड ऑफिसर्स जो हैं वो क्लोजली कांटेक्ट में हैं इंडियन जो है वो लीडरशिप के साथ, सो दैट चीज़ों को बेहतर किया जा सके। अभी इसमें क्या हम अगर रिपोर्टिंग देखेंगे जो मीडिया से आ रही है, तो रिपोर्टिंग तो ऑब्वियसली वो नाम कहेंगे जी ये पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम इस तरह करेंगे तो हम किसी सोल्यूशन पे तो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इसमें इंडिया को कुछ टेक्निकल एडवांटेजेस भी हैं, जिसमें मुझे समझ नहीं आ रही कि इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन आर्मी जो है वो क्यों करके अपने बॉर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही, या अपनी जो है विद इन अगर उनकी ये ड्रोन उड़े हैं या हमला हुआ है तो उसको क्यों वो टेक केयर नहीं कर पाए। फॉर एग्जांपल रिसेंटली हमें ये बताया गया कि जो इंडियन आर्मी है वो 4 हेरोन टीपी ड्रोन जो हैं वो ले रहे हैं, वो है ले रहे हैं एलएसी के लिए। लेकिन इससे पहले इंडिया के पास जो प्रीवियस जनरेशन के जो ड्रोन्स हैं वो मौजूद हैं, और वो जो ड्रोन्स हैं ऑब्वियसली वो तकरीबन, जो मेरे सुनने में आया, तकरीबन 90 ड्रोन्स
پریویس جنریشن کے موجود ہیں، جس میں 75 جو ڈرونز ہیں وہ آپریٹ کیے جاتے ہیں بائی انڈین ایئر فورس کے ذریعے. سو آؤٹ آف 90 جو اسرائیلی جو ہیرون ٹی پی ڈرونز ہیں جو آلریڈی ان کے پاس موجود ہیں، ان میں سے 75 انڈین ایئر فورس آپریٹ کرتی ہے، اور 15 ایک obviously آرمی آپریٹ کرتی ہوگی یا جس طرح بھی ہے. لیکن وہ جو 75 جو ڈرونز ہیں جو انڈین ایئر فورس آپریٹ کرتی ہے، وہ کیوں کر کے اپنی ان بیسس کو یا جو ایسے حساس پوائنٹس ہیں ان کو وہ کور کیوں نہیں کر پا رہے؟ دا پوائنٹ از کہ اگر فار ایگزامپل یہ نان اسٹیٹ ایکٹر کرتا ہے، وہ دیکھیں جی پاکستان کی پالیسی بڑی کلیئر ہے. پاکستان کی پالیسی یہ ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ریسنٹلی عمران خان جب پاور میں آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ کوئی پاکستانی اگر گن اٹھا کے ویپن اٹھا کے مقبوضہ کشمیر میں جا کے جہاد کرے گا تو وہ پاکستان کی سروس نہیں کر رہا، وہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے. دس از واٹ پرائم منسٹر عمران خان سیڈ اینڈ آئی کنکر ٹو اٹ اینڈ آئی سبسکرائب ٹو ہم آن دس بیکاز ہی از دا پرائم منسٹر. تھنگس ہیو مووڈ اے لاٹ. ہم نے بہت مشکل حالات دیکھے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں. ایک بات تو یہ ہو گئی، مجھے یاد ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے بھی کہا کہ آئیں ماضی کو بلائیں اور آگے چلیں. گو کہ ہماری جو پولیٹیشینز ہیں ان کی اپنی پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہوتی ہیں، وہ اور چیزوں میں چلتے رہتے ہیں، لیکن when it comes to sponsoring the non-state actors to fight in Indian occupied Kashmir, Pakistan does not support this argument anymore. کیونکہ it has happened in the past, obviously ماضی میں تو چلتا رہا ہے، لیکن ابھی چیزیں جو ہیں وہ بالکل ایک اور نہج پہ پہنچ چکی ہیں. سو ہمیں جو اس چیز کو سمجھنا ہے اور جو چیز ہمیں کرنی یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے کوآپریشن کو انہینس کرنا ہے تو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہمیں کرنی چاہیے، میڈیا کا کوآپریشن بھی ہونا چاہیے. اگر گورنمنٹ لیول سے کوآپریشن ہو رہا ہے اور ہمارا ٹرسٹ تھوڑا بہتر ہوا تھا ایل او سی کے اوپر، تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو اس طرح اگر انڈیا کے اندر یا جموں کے اندر یا کشمیر کے اندر چیزیں ہوتی ہیں تو آبویسلی اس کا جو بائی لیٹرل تعلقات ہیں اس پہ اثر انداز بھی ہو سکتا ہے. کوشچن مارک وہ پاکستان پہ لگائیں گے، پاکستان کہے گا جی نہیں ہم نہیں کر رہے، اور ہم آبویسلی پاکستان کی پالیسی بدل چکی ہے اور اب ہم پاکستان بڑا کلیئرلی انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہمیں جو ہم نے جو دہشت گردی کی جنگ میں جو اچیومنٹس ہمیں ہوئیں وہ ساری کی ساری ہمیں ہماری چلی جائیں گی. سو ادھر آ کے ہمیں ایک براڈر ڈائلاگ کی ضرورت ہے دونوں ممالک کے درمیان، تاکہ یہ جو ایشوز ہیں یہ بھی بالکل نہ ہوں، اور پاکستان اور بھارت کی جو لیڈرشپ ہے وہ مل بیٹھ کے چیزوں کو نارملی اور آرام سے طریقے سے ڈسکس کر لیں.